अगर आप या आपके घर में किसी को हर रोज दवा खानी पड़ती है या किसी वजह से फिलहाल आपको हर दिन दवा लेनी पड़ रही है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बुधवार 20 मई को देश भर में दवा दुकानदार हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर केमिस्ट नाराज क्यों हैं? क्या ऑनलाइन दवा कंपनियां छोटी मेडिकल दुकानों का कारोबार खत्म कर देंगी और क्या इस हड़ताल से आम लोगों को दिक्कत होगी? आज इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे क्या है पूरा मामला। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश भर के करीब 12 लाख से ज्यादा केमिस्ट और दवा दुकानदारों का संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट 20 मई को भारत बंद यानी बड़ी हड़ताल करने जा रहा है। इसका असर कई राज्यों में दवाओं की सप्लाई पर पड़ सकता है, लेकिन आखिर मामला क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या है। दरअसल मेडिकल दुकानदारों की नाराजगी है ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी ऐप से। केमिस्ट का आरोप है कि ई फार्मेसी कंपनियां बिना सख्त नियमों के काम कर रही हैं। उनका आरोप है कि कई बार गलत या फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाएं दी जा रही हैं। साथ ही बड़ी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर छोटे मेडिकल स्टोर्स का बिजनेस खत्म कर रही हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों पर भी वही नियम कड़ाई से लागू होने चाहिए जो हमारी दुकानों पर लागू होते हैं। और हमारे ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन की जो नोटिफिकेशन है ये कैंसिल होना चाहिए। ये कोरोना में 220 GSR जो आई है उसको विथड्रॉ होना चाहिए और डीपीसीओ के अंतर्गत हमें जो डीप डिस्काउंट को फेस करना पड़ता है वो उसके लिए हमारी मांग है, एक तो डीपीसीओ हटाओ या ये ऑनलाइन जो डीप डिस्काउंट है ये बंद करो। ये हमारी 3 मांगे हैं, इसके लिए ये बंद है। इसमें एक दिन के बंद में अगर सरकार हमें राहत नहीं देगी, हमारी लड़ाई सरकार से है, तो हम बेमुदत सम पे जाएंगे या हमारी चाबियां दे देंगे। और इस इमरजेंसी में सभी जो आम आदमी से हमारी लड़ाई नहीं है, आम आदमी को मदद करने के लिए हमारे तहसील, जिला और स्टेट से इमरजेंसी सेल खोले जाएंगे और उनको इमरजेंसी दवाइयाँ उनको मिलेगी, ये हमारा आश्वासन मरीजों को है। अब बात करते हैं उन नियमों की जिन पर विवाद हो रहा है। पहला विवादित नियम है GSR 817E। ये करीब 8 साल पुराना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है जिसे ई फार्मेसी के लिए बनाया गया था। इसमें ऑनलाइन दवा बेचने के नियम तय होने थे, जैसे दवाई का पर्चा कैसे चेक होगा, कौन जिम्मेदार होगा, क्या सजा होगी। लेकिन समस्या यह है कि ये नियम आज तक पूरी तरह लागू भी नहीं हुए और वापस भी नहीं लिए गए। यानी ऑनलाइन कंपनियां एक तरह के लीगल ग्रे एरिया में काम कर रही हैं। दूसरा नियम GSR 220A, इसे कोविड महामारी के दौरान लागू किया गया था ताकि लोग घर बैठे दवा मंगा सकें। लेकिन जब केमिस्ट का कहना है कि महामारी खत्म हो चुकी है, फिर इस नियम का इस्तेमाल करके ई फार्मेसी कंपनियां काम कर रही हैं। अब समझते हैं कि छोटे दवा दुकानदार इतने परेशान क्यों हैं। दरअसल केमिस्ट का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दवाओं पर 40 से 50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। इतना बड़ा डिस्काउंट देना दवा की छोटी दुकानों के लिए संभव नहीं है। उनका आरोप है कि बड़ी कंपनियां शुरुआत में घाटा उठाकर भी डिस्काउंट देती हैं ताकि बाजार पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ ऑनलाइन कंपनियों का तर्क है कि वो लोगों को सुविधा दे रही हैं, उनकी वजह से लोगों को घर बैठे सस्ती दवाई मिल रही है। यानी मामला सिर्फ कारोबार का नहीं है बल्कि नियम और बराबरी का भी है। इस मामले में सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी है। दवा दुकानदारों के संगठन की हाल ही में ड्रग्स रेगुलेटर और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। सरकार की तरफ से फिलहाल यही कहा गया कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है, लेकिन केमिस्ट का कहना है कि कई सालों से सिर्फ भरोसा दिलाया जा रहा है, कोई ठोस फैसला नहीं हो रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यानी इस हड़ताल का आम लोगों पर क्या
असर हो सकता है। अगर हड़ताल बड़े स्तर पर सफल रही तो कई शहरों में लोगों को जरूरी दवाई मिलने में परेशानी हो सकती है। खासकर उन मरीजों को दिक्कत हो सकती है जिनके लिए हर रोज दवा लेना जरूरी है, जैसे डायबिटीज, बीपी या दिल की बीमारी के मरीज। इसलिए अगर आप भी हर रोज दवा लेते हैं तो पहले से इंतजाम कर लेना बेहतर होगा। कुल मिलाकर मामला यह है कि देश भर में दवा कारोबार बड़े बदलाव के बड़े दौर से गुजर रहा है। एक तरफ ऑनलाइन दवा ऑर्डर करने की सुविधा है तो दूसरी तरफ छोटे दुकानदारों की चिंता और मरीजों की सुरक्षा का सवाल। अब देखना यह है कि सरकार ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए कोई सख्त और साफ नियम बनाती है या नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ई फार्मेसी पर सख्त नियम होने चाहिए या ग्राहकों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराने की वजह से उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए? इसी से जुड़ा सवाल यह भी है कि अगर लाखों छोटे दवा दुकानदारों का कारोबार चौपट हो गया तो क्या इससे देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और हाँ, साथ ही साथ बोले भारत को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।